नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। मैनेजमेंट मास्टर कहें या जगत गुरु, गिरधारी कहें या रणछोड़, भगवान श्री कृष्ण के जितने नाम हैं उतनी कहानियां। जीवन जीने के तरीकों को अगर किसी ने परिभाषित किया है तो वो भगवान श्री कृष्ण है। कर्म से होकर परमात्मा तक जाने वाले मार्ग को उन्होंने ही बताया। संसार से वैराग्य को सिरे से नकारा। कर्म का कोई विकल्प नहीं, ये भगवान श्री कृष्ण ने सिद्ध करके दिखाया। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पूरी लीला में एक उज्जवल जीवन जीने का तरीका बताया। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को देखकर आज भी हमें ज्ञान मिलता है कि हम अपने जीवन को कैसे उत्तम बना सकते हैं। तो आज का वीडियो ध्यान से देखिए, क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे वो 10 बातें जो भगवान श्री कृष्ण के जीवन से हमें जीने की सीख देती है, हमें लाइफ मैनेजमेंट का ज्ञान देती है। तो आज का पूरा वीडियो देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भगवान श्री कृष्ण से संबंधित वो 10 बातें जो हमें जीवन जीने की एक अलग राह दिखाती है, लाइफ मैनेजमेंट का एक अद्भुत ज्ञान देती है। लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। पहला ज्ञान, जीवन शुरू से अंत तक संघर्ष ही है। कारागृह में जन्मे भगवान श्री कृष्ण पैदा होते ही रात में यमुना पार कर गोकुल ले जाया गया। तीसरे दिन पूतना मारने आ गई और छठे दिन उन्होंने पूतना का वध कर दिया। यहाँ से शुरू हुआ संघर्ष देह त्यागने से पहले द्वारका डुबोने तक रहा। भगवान श्री कृष्ण का जीवन कहता है कि आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो संघर्ष हमेशा रहेगा, इसलिए संघर्ष से घबराए नहीं, परमात्मा का ध्यान करें और संघर्ष का डटकर मुकाबला करें। दूसरा, स्वस्थ शरीर से ही विजय है। भगवान श्री कृष्ण का बचपन माखन मिश्र खाते हुए गुजरा। आज भी भोग लगाते हैं हम उनको, लेकिन ये संकेत कुछ और है। आहार अच्छा हो, शुद्ध हो, बल देने वाला हो। जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण का ये भोग हमें यही ज्ञान देता है कि हमारा आहार अच्छा हो, शुद्ध हो और बल देने वाला हो। बचपन में शरीर को अच्छा आहार मिलेगा तो ही इंसान युवा होकर वीरवान बनेगा। शरीर को स्वस्थ रखना है तो बचपन से ध्यान देने की जरूरत है। ये पायरेटिंग के दौर से गुजर रही युवाओं के लिए बड़ा मैसेज है। अपने बच्चों को ऐसा खाना दें जो उनको बल दे, सिर्फ स्वाद के लिए न खिलाएं। भगवान श्री कृष्ण का अगला लाइफ मैनेजमेंट मंत्र है, पढ़ाई किताबी न हो, रचनात्मक हो। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शिक्षा मध्य प्रदेश के उज्जैन में सांदीपनि ऋषि के आश्रम में पूरी की थी। भगवान ने 64 दिन में ही 64 कलाओं का ज्ञान हासिल कर लिया था। वैदिक ज्ञान के अलावा उन्होंने कलाएं सीखी। गीत, संगीत, नृत्य के साथ युद्ध कलाओं में भी वो निपुण थे और भगवान श्री कृष्ण 64 कलाओं में निपुण थे। इस बात से हमें ज्ञान मिलता है कि बच्चों में कोरा ज्ञान न भरें, उनकी रचनात्मकता को नए आयाम दें। ऐसी शिक्षा उन्हें दें कि वो रचनात्मक बने। चौथा लाइफ मैनेजमेंट मंत्र है, रिश्तों से ही जीवन है, बिना रिश्तों के कुछ नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन भर उन सभी लोगों का साथ नहीं छोड़ा जिनको मन से अपना माना। अर्जुन से वे युवावस्था में मिले, ऐसा महाभारत कहती है, लेकिन अर्जुन से उनका रिश्ता हमेशा मन का रहा। सुदामा हो या उद्धव, भगवान श्री कृष्ण ने जिसे अपना मान लिया उसका साथ जीवन भर दिया। रिश्तों के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कई लड़ाइयां लड़ी और रिश्तों से ही कई लड़ाइयां जीती। उनकी ये लीला हमें ये शिक्षा देती है कि हमारी सबसे बड़ी धरोहर है हमारे रिश्ते। हमें अपने रिश्तों को बचाना चाहिए और मिलजुल कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। पांचवा लाइफ मैनेजमेंट मंत्र है, नारी का सम्मान समाज के लिए जरूरी। जब राक्षस नरकासुर का आतंक था तब वो लगभग 16,100 महिलाओं को अपने महल में कैद कर लिया था और उसके साथ दुराचार करता था। भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया और सभी महिलाओं को मुक्त कराया, लेकिन समाज के लोगों ने उन महिलाओं को अपनाने से मना कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन सभी 16,100 महिलाओं को अपनी पत्नी होने का दर्जा दिया ताकि समाज में उन्हें सम्मान मिले। भगवान श्री कृष्ण ने उन महिलाओं को सम्मान देने के लिए अपना नाम दिया।
भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा नारी को शक्ति बताया, उनके सम्मान के लिए तत्पर रहे। ठीक इसी प्रकार आज भी हमें नारी को सम्मान देना चाहिए, नारी शक्ति को नमन करना चाहिए। तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा, क्योंकि हमारे समाज की आधी आबादी महिलाओं की है और आधी आबादी अगर पिछड़ी रहेगी तो समाज कैसे आगे बढ़ सकता है। छठा लाइफ मैनेजमेंट मंत्र है, आपके मतभेद अगली पीढ़ी के लिए बाधा न बने। कम ही लोग जानते हैं कि जिस दुर्योधन के खिलाफ भगवान श्री कृष्ण ने आजीवन पांडवों का साथ दिया, उसकी मौत का कारण भी भगवान श्री कृष्ण की कूटनीति बनी। तो वही दुर्योधन रिश्ते में भगवान श्री कृष्ण का समधी भी था। जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र साम ने दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा का अपहरण करके उससे विवाह किया था, क्योंकि लक्ष्मणा साम से विवाह करना चाहती थी, लेकिन दुर्योधन इसके खिलाफ था। साम को कौरवों ने बंदी भी बनाया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को समझाया था कि हमारे मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन हमारे विचार हमारे बच्चों के भविष्य में बाधा नहीं बनने चाहिए। दो परिवारों के आपसी झगड़े में बच्चे के प्रेम की बलि ना चढ़ाई जाए। भगवान श्री कृष्ण ने लक्ष्मणा को पूरे सम्मान के साथ अपने यहाँ रखा। दुर्योधन से उनका मतभेद हमेशा रहा, लेकिन उन्होंने उसका प्रभाव कभी लक्ष्मणा और साम की गृहस्थी पर नहीं पड़ने दिया। अगला लाइफ मैनेजमेंट मंत्र है, शांति का मार्ग ही विकास का रास्ता है। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध से पहले शांति से समझौता करने के लिए पांडवों और कौरवों के बीच मध्यस्थता की। हालांकि दोनों ही पक्ष युद्ध लड़ने के लिए आतुर थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा चाहा कि जैसे भी हो युद्ध टल जाए। झगड़ों से कभी समस्याओं का समाधान नहीं होता है। शांति के मार्ग पर चलकर ही हम समाज का रचनात्मक विकास कर सकते हैं। इससे हमें ये सीख लेनी चाहिए कि हमें समाज में शांति बनाई रखनी चाहिए और मन में भी शांति बनाई रखनी चाहिए। अगला लाइफ मैनेजमेंट मंत्र है, हमेशा दूरगामी परिणाम सोचें। महाभारत में जुए की घटना के बाद पांडवों को वनवास हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि ये समय भविष्य के लिए तैयार करने का है। महादेव, शिव, देवराज इंद्र और दुर्गा की तपस्या करने को कहा। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि दुर्योधन को कितना भी समझाया जाए, वो पांडवों को कभी उनका राज्य नहीं लौटाएगा। तब शक्ति और सामर्थ्य की जरूरत होगी। कर्ण के कुंडल कवच पांडवों की जीत में आड़े आएंगे, ये भी वे जानते थे। उन्होंने हर चीज पर बहुत दूरगामी सोच रखी। कोई भी फैसला तात्कालिक आवेश में नहीं लिया। हर चीज के लिए आने वाली पीढ़ियों तक का सोचा। यही सोच समाज का निर्माण करती है और हमें भी दूरगामी सोचना चाहिए। नौवां लाइफ मैनेजमेंट मंत्र है, हर परिस्थिति में मन शांत और दिमाग स्थिर रहे। पांडवों के राजसूय यज्ञ में शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण को अपशब्द कहता रहा। छोटा भाई था, लेकिन मर्यादाएं तोड़ दी। पूरी सभा चकित थी, कुछ क्रोधित भी हुए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण शांत थे, मुस्कुरा रहे थे। शांति दूत बनकर गए तो दुर्योधन ने अपमान किया। भगवान श्री कृष्ण वहां भी शांत रहे। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमारा दिमाग स्थिर और मन शांत रहेगा, तभी हम सही निर्णय ले सकते हैं। और ये आज के संदर्भ में बिल्कुल सटीक है और हमें आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में इसी बात का अनुपालन करना चाहिए। 10वां लाइफ मैनेजमेंट मंत्र है, लीडर बने, श्रेय लेने की होड़ से बचें। भगवान श्री कृष्ण ने दुनिया भर के राजाओं को जीता था। जहां ऐसे राजाओं का राज था जो भ्रष्ट थे, जैसे जरासंध, लेकिन कभी किसी राजा का सिंहासन नहीं छीना। भगवान श्री कृष्ण के पूरे जीवन में कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने किसी राजा को मारकर उसका शासन खुद लिया हो। जरासंध को मारकर उसके बेटे को राजा बनाया, जो चरित्र का अच्छा था। सभी जगह ऐसे लोगों को बैठाया जो धर्म को जानते थे। कभी किंग नहीं बने, हमेशा किंग मेकर की भूमिका में रहे। महाभारत युद्ध में भी खुद हथियार नहीं उठाया, पूरा युद्ध कूटनीति से लड़ा। पांडवों को सलाह देते रहे, लेकिन जीतने का श्रेय भीम और अर्जुन को दिया। तो दोस्तों, देखा आपने कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन की ये 10 मुख्य बातें आज भी हमारे लिए लाइफ मैनेजमेंट मंत्र हैं,
जिसका अगर हम अनुपालन करें तो अपने लाइफ में हमेशा सक्सेस को पाएंगे। इसी प्रकार की रोचक जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार।